क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमारा फर्स्ट पार्ट है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमें क्या चीज़ से गिवन है। हेयर अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x² - 5x + 6 = 0 इन्होंने गिवन दिया है। ठीक है, अगर हम कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो हमारे पास a की वैल्यू आती है 4, b की वैल्यू आती है -5 और c की वैल्यू आती है 6। ठीक हो गया। अब हमने जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि वो हम इजीली कर सकते हैं। अब सम ऑफ रूट्स का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा = -b/a। अब माइनस का साइन फार्मूले का, b की वैल्यू है -5 और a की वैल्यू है 4, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5/4। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा c/a के इक्वल होता है। c की वैल्यू है 6, a की वैल्यू है 4, इसकी कटिंग करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। ठीक है, 2 से कटिंग करते हैं। फाइंड आउट हमने करना है नंबर 1 जो पार्ट है इसका 1/अल्फा प्लस 1/बीटा है। 1/अल्फा और 1/बीटा में हम सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, तो नीचे वाली दोनों वैल्यू का प्रोडक्ट आ जाएगा। ये ऊपर वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होती है, ये ऊपर वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होती है। 1 × बीटा प्लस 1 × अल्फा, तो ये हमारे पास बीटा प्लस अल्फा आ जाएगा। उसको हम अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं ना। तो ये आ गया अल्फा बीटा। अब हमें अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू पता है, अल्फा बीटा की भी वैल्यू पता है यहाँ से, तो हम ये वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -5/4 और अल्फा बीटा की वैल्यू है 6/4। अच्छा, इसको आगे फाइंड आउट नहीं, इसको 6/4 ही रहने देते हैं। ठीक है, अब ये भी डिनोमिनेटर में है, ये भी डिनोमिनेटर में है, ये भी डिनोमिनेटर में 4 है, ये भी डिनोमिनेटर में 4 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो -5/6 हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा बीटा को होल स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं ना। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा की वैल्यू है 6/4 होल स्क्वायर। ठीक है, ये 36 आ जाएगा, ये आ जाएगा 16। हम इसकी 4 के टेबल से कटिंग भी कर सकते हैं। 4 9s are 36, 4 4s are 16, 9/4 हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें आप देखो 1/, इसमें 2 दफ़ा अल्फा है और ये बीटा है, प्लस 1/, इसमें 1 दफ़ा अल्फा है और बीटा 2 दफ़ा है। जब हमने एलसीएम लिया ना तो हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं। अब देखो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर है, तो यहाँ पे सिर्फ एक अल्फा है, 2 दफ़ा अल्फा स्क्वायर बड़ी वैल्यू है तो वो ये आ जाएगा, और यहाँ पे बीटा है, यहाँ पे बीटा स्क्वायर है, तो ये बीटा स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाली जो वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू है वो इससे मल्टीप्लाई होती है, ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होती है। 1 × अगर हम इस अल्फा स्क्वायर बीटा को सिर्फ बीटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बन जाता है ना, तो ऊपर वाली वैल्यू सिर्फ बीटा के साथ मल्टीप्लाई होगी। प्लस का साइन है, प्लस का साइन है 1। इस अल्फा बीटा स्क्वायर को अगर हम सिर्फ अल्फा से मल्टीप्लाई करें तो ये वाली वैल्यू बन जाती है, इसलिए इसका ऊपर वाला अल्फा से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा अवर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब इन वैल्यूज़ को हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इनकी वैल्यूज पुट की, ये सम ऑफ रूट्स है, सम ऑफ रूट्स हमने भी फाइंड आउट किया था जो कि था 5/4। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने फाइंड आउट किया था 6/4 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5/4 डिवाइडेड बाय 36/16। ठीक है, अब इनको डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। ठीक है, अब 4 1s are 4, 4 4s are 16, तो ये 5 4s are 20/36 आंसर आ गया। 4 1s are 4, 4 4s are 16, 4 5s are 20 और 36 1s are 36, ये आ गया। अब इसकी 2 की टेबल से कटिंग करते हैं। 2 10s are 20, 2 18s are 36, फिर 2 से कटिंग करते हैं। 2 5s are 10, 2 9s are 18, तो 5/9 हमारा आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा।
नेक्स्ट जो पार्ट नंबर 4 है उसमें अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा है। अब हमने इसका एलसीएम लेना है। सबसे पहले हम इन दोनों वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे। इनका एलसीएम लिया तो ये अल्फा बीटा आ जाएगा। अब बीटा को अगर हम अल्फा से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला अल्फा बीटा आता है ना, इसलिए इसके ऊपर वाली वैल्यू अल्फा से मल्टीप्लाई होगी, प्लस इस अल्फा को अगर हम बीटा से मल्टीप्लाई करें तो अल्फा बीटा आएगा, इसलिए इसके ऊपर वाली वैल्यू बीटा से मल्टीप्लाई होगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ओवर अल्फा बीटा। अब इस पार्ट में जो हमारा फार्मूला यूज़ होगा वो होगा अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब इक्वल होता है अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इस तरह से हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आता है 5/4, इसका क्यूब ले लिया। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब एज इट इज़ रहने दिया, प्लस 3 अल्फा बीटा की वैल्यू है 6/4 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5/4। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 125/64 आ जाएगा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब एज इट इज़, प्लस 5 6 are 30, 33 are 90 और 4 4 are 16। अब ये प्लस 90/16 है, इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। 90/16 को हम दूसरी साइड पे लेकर आ गए तो वो माइनस हो गया। अब इनका एलसीएम लेते हैं, जो एलसीएम आएगा 64। 125 ऊपर है वो मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, क्योंकि अगर हम इस 64 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 64 आता है, माइनस 90 मल्टीप्लाई होगा। 16 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 64 आता है, इसलिए इसके ऊपर वाला 4 से मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को हम इस साइड पे ले लेते हैं। 125 में से माइनस करेंगे, 90 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 360/64। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। 360 में से 125 को माइनस करें, 235/64। ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की है, जो कि वैल्यू है -235/64। फाइंड आउट तो हमने अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, जो कि वैल्यू हमने एक फार्मूला बनाया था ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब ओवर अल्फा बीटा। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब की वैल्यू पुट की -235/64। इससे ये डिवाइड हो रहे हैं अल्फा बीटा, तो डिवाइड किया, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी 6/4। ठीक है, अब ये डिवाइड का साइन है ना, इसको मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये इन दोनों की वैल्यूज चेंज हो गई, ये 4/6 बन गए। ठीक है, 4 1s are 4, 4 16s are 64 और 16 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 90। तो हमारा आंसर आ जाता है -235/90।